नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 106। देखो, क्वेश्चन में कराने से पहले आपका 2-3 सेकंड लूँगा। देखो कितनी बुरी बात है कि जितना लोग चैनल देख रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ वो 81.8% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मात्र 18.2 लोगों ने किया है, और ये पहले लगभग 20% के आसपास था। ठीक है ना। तो जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और जिस फॉर्म में करा रहा हूँ और जिस तरीके से फ्रेम किया है, वो आपको आसानी से कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करोगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एनर्जी लेवल्स कोरिस्पोंडिंग टू द रोटेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो क्वेश्चन कह रहा है उसका जो एनर्जी लेवल्स है हमें ये दे रखा है। ठीक है ना। वेव नंबर की टर्म्स में दे रखा है, जे हमें दे रखा है 0 1 2 3 है, बी क्या है कांस्टेंट है। प्योर रोटेशनल रमन ट्रांजिशंस, वो किसकी बात कर रहा है कि रोटेशनल रमन ट्रांजिशंस हुए हैं। ये सिलेक्शन रूल होता है, हम सभी जानते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड द सेपरेशन बिटवीन द क्लोजेस्ट स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। देखो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, हल्का सा ध्यान से सुनना। सपोज है मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे कोई लाइट को इरेडिएट किया, ठीक है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी है मान लो म्यू। तो ये जो मॉलिक्यूल स्कैटर करेगा लाइट, तो ये म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट कर सकता है स्कैटर, या लेस देन म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है ना, या मोर देन म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्कैटर करेगा। समझ में आई बात। तो देखो यदि उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग। यदि लेस देन म्यू और मोर देन म्यू हुआ तो ये दोनों मेरे केस किसके होते हैं, रमन लाइन के। ठीक है ना। यदि मोर देन म्यू है, यानी जितना फ्रीक्वेंसी का लाइट आया उससे ज़्यादा का हुआ, तो ये हमारे पास एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं, एंटी स्टोक रमन लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, स्टोक रमन लाइन। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहली जो क्लोजेस्ट सेपरेशन पूछ रहा है बिटवीन स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। अब ध्यान से समझना। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर एक रेले लाइन आएगी, ठीक है ना। रेले लाइन का क्या हो गया, वेव नंबर हो गया, और रेले लाइन से ज़्यादा वेव नंबर जिस लाइन का होगा हमारे पास, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं। और रेले लाइन से कम जिसका होगा उसको क्या बोलते हैं, स्टोक लाइन बोलते हैं। समझ में आगे बात। यहाँ पे बहुत सारी लाइन हमें मिलती है, एक लाइन और हमें ऐसे मिलेगी, फिर ऐसे मिलेगी, इस तरीके से मिलती है यदि आपको ध्यान हो तो। ठीक है ना। मैंने थ्योरी में आपको चीज़ें पढ़ा रखी है, यदि आप थ्योरी को कवर करोगे तो देखोगे। तो वो क्या पूछ रहा है, सेपरेशन पूछ रहा है, क्लोजेस्ट सेपरेशन पूछ रहा है। तो क्लोजेस्ट सेपरेशन तो यही आएगा, ठीक है ना, ये क्लोजेस्ट सेपरेशन आएगा एंटी स्टोक और स्टोक लाइन के बीच में। समझ में आया। ये हमारे पास क्या है, रमन लाइन है। देखो रमन और एंटी स्टोक लाइन के बीच का जो ये हमारे पास डिफरेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेल म्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। ठीक है ना, रमन शिफ्ट कहा जाता है। अब उतना ही यहाँ पे भी होता है। तो यदि मैं रमन शिफ्ट निकाल लूँ, है ना, और दोनों को जोड़ दूँ तो ये शिफ्ट ये आ जाएगा मेरे पास। अभी आप ध्यान से देखो, तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के केस में क्या होता है, जो हमारे पास वेव नंबर होता है रमन लाइन का, ठीक है, वो होता है हमारे पास वेव नंबर ऑफ रेले लाइन, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या होता है, B4J+6, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो यदि मैं प्लस करूँगा तो वेव नंबर रमन लाइन का ज़्यादा आएगा, तो यानी एंटी स्टोक लाइन की बात हो जाएगी, है ना। तो ये एंटी स्टोक लाइन की बात हो गई, है ना। रमन लाइन को, वो रेले लाइन है, रेले को मैंने R से लिखा, तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, और ये मेरे पास 4J+6 हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको और कोई क्वेश्चन भी आए तो आप कर पाओ, नहीं तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए था, पता होना चाहिए था, तो आप इसको तुरंत कर देते। माइनस लूँगा यहाँ पर क्योंकि वेव नंबर रेले से कम पे क्या आएगा, स्टोक लाइन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया है, तो 4J+6 हो गया। ठीक है, समझ में आए। ये जो होता है ना, ये तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो रमन लाइन में से क्या घटा दो आप, सिंपली ये रमन लाइन है, इसमें से क्या घटा दो, रेले लाइन को घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रमन शिफ्ट आ जाएगा। अब रमन शिफ्ट का 2 गुना कर दो तो आंसर आपका पास आसानी से आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझना।
ठीक है, अब दोनों का मैं डिफरेंस यदि करूँ तो देखो एंटी स्टोक लाइन माइनस स्टोक लाइन, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2b 4j प्लस के 6। अब वो क्लोजेस्ट सेपरेशन तो यही होगा ना पहले वाली लाइन का, जिसके लिए j का वैल्यू कितना होगा 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसे ऐसे चलेगा, ये 0 है ना, तो j का वैल्यू 0 रख देंगे यदि हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 12b। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास एंटी स्टोक और स्टोक लाइन के बीच का, वही पूछा था, सेपरेशन बिटवीन क्लोजेस्ट स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन, ठीक है ना। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 12b। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।